बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो पैगाम में मैं आपको पाकिस्तान के वसाइल और मसाइल से आगाह करना चाहता हूँ। अपनी बात को अपने हम वतनों तक पहुँचाने के लिए मैं एक खूबसूरत मिसाल देता हूँ कि एक दोस्त एक रास्ते से गुज़र कर आ रहा है और रास्ते में उसको अपना एक दोस्त वापस उस तरफ जाता नज़र आता है। अब उस दोस्त ने क्या देखा है कि उसके दोस्त के कातिल जो हैं वो रास्ते में बैठे हुए हैं उसको मारने के लिए। उसको पता है ये उसके कातिल हैं। ज़रा सोचें कि क्या उस मुखलिस दोस्त को अपने दोस्त को बताना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर ना जाएं, वहाँ पर आपके कातिल हैं, या नहीं बताना चाहिए? यकीनन आप सब लोग मेरे साथ एग्री होंगे कि उसको ज़रूर बताना भी चाहिए और उसको उस रास्ते की तरफ जाने भी नहीं देना चाहिए जिस तरफ उसके कातिल बैठे हो। इसी तरह जो हमारा तरीक़ाकार है हमारे हुक्मरानों का, हमने कर्ज़े ले लेकर पूरे मुल्क को मकरूज़ कर दिया है। और जो ये साहिब इख्तियार लोग हैं जो असम्बली में आप देखते हैं जो गालिम गलोच और जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के वसाइल को कैसे बरूए कार लाएंगे? यही वजह है। अब मैं तो मादनियात नहीं निकाल सकता, मैं खुद तो 10 अरब फलदार पौधा नहीं लगा सकता ना। ये काम तो उन लोगों का है जिनके पास अख्तियार है, वो हुक्म दे, जिनके पास मुलाजम हैं, बाडियाँ हैं, जिनके नीचे एक गवर्नर है, वज़ीर आला है, डिप्टी कमिश्नर है, एसी है, तहसीलदार है, पटवारी है, महकमा जंगलात के अफीसर हैं। ये तो उनका काम है ना। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये मुल्क पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल से भरपूर है, क्योंकि हम ख़तरनाक रास्ते पर चल पड़े हैं। मशहूर बात है कि जो मांगने पर लग जाए, जो भकारी बन जाए, उसको काम करके मेहनत करके कमा के खाना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। हम बहसीयत एक कौम बड़े बड़ों से लेते हैं, छोटों को देते हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हुकूमत ने IMF से कर्ज़ा लिया, वज़रा और MNAs MPAs ने उनसे लिए। हमने वज़रा और MPA से कहा हमारी सड़कें बनवाएं। हमसे जो नीचे वो हमारे पास खुदारा वो कौमें, वो घर, वो अफराद, वो ग्रोह, वो लोग जो मांगने पर लग जाते हैं, वो कभी भी गैरत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की ये सरज़मीन अल्लाह पाक ने हमें मौसम दिए हैं, हर किस्म की फसलें होती हैं, मादनियात हैं, हर किस्म के फ्रूट होते हैं, हर किस्म की सब्ज़ियाँ होती हैं। तो हमें जाग जाना चाहिए। यकीनन अगर हम ना जागे तो ये जो आबादी का सैलाब है ये सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगा और हर फ़र्द को अपना हिस्सा डालना चाहिए। जब हम अपने MPAs और वज़रा से मिलते हैं तो उनके सामने हाथ जोड़ कर ये गुजारिश करनी चाहिए कि जो असम्बली में हाल होता है, हम जब आपको देखते हो तो हमें रोना आता है। खुदारा एक बात कर रहा है, दूसरा उसकी बात सुन ले। इख्तलाफ करने का हक़ है, जो गलत है उसको गलत कहे। किसी एक आदमी की हरकत से हम पूरी जनाब पार्टी को सिफर कर देते हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, दरमियाने भी हैं, बुरे भी हैं। इसलिए हमें अपनी पार्टियों के बारे में नहीं, पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। भाइयों, जब सैलाब आ जाता है, ठीक है, मैं मानता हूँ सबसे पहले ये कच्चे मकानों वाले और जिनकी बिल्कुल झोंपड़ियाँ हैं, जो निचली जगह पर रहते हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर वो होते हैं और पानी सबसे पहले आकर उनको घेरता है। मगर अगर हम गौर करें तो जब सैलाब आता है, मसाइल अमीरों के लिए पैदा होते हैं। बेशक उनके ऊंचे महल हैं, उनके पास वसाइल हैं, उनके कारोबार भी मुतासर होते हैं। तो इसलिए आबादी का ये जो सैलाब आ रहा है
और फिर इसमें जो जुर्म का सैलाब आ रहा है, नशा है, चोरी है, डाका है, झूठ है, भाइयों रोना आता है। ये दर्द की बात आपको पहुंचा रहा हूँ मैं। ये अपने आप को मशहूर करने के लिए, ये वीडियो पैगामात पर अपने आप को लाने के लिए खुदा की कसम नहीं, ये दर्द की बात है कि अगर इस आबादी के सैलाब के सामने हमने अपने वसाइल से बांध ना बांधा तो ये सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगा। पाकिस्तान के पास चाहे जो मैंने पाकिस्तान के वसाइल की फ़हरिस्त पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास चाहे पाटसन और रबड़ के अलावा अल्लाह ताला ने सब कुछ पाकिस्तान को अता फरमाया है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम अपने वसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा बरूए कार लाएँ। मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी कौम से भी अपील की थी और हुक्मरान तबके से भी अपील की थी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान ने, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुल्क में 10 अरब पौधा लगाने का ऐलान किया है। तो अल्लाह ताला ने वसाइल तो हमें बेशुमार दिए हैं। अब ज़्यादा बातें करने से ये ना हो कि पहली बात भी कमज़ोर हो जाए। यहाँ भी मैं सबसे पहले यही अपील करूँगा कि अगर एक हुकूमत को ये शऊर आ गया है कि दरख्त फ़ायदे ही फ़ायदे, तो जब भी आप हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है, हर मुहिब्बे वतन की बात है। वरना जब पाकिस्तान बना था, जो शहीद हुए थे वो लाखों हज़ारों लोग हमें क़यामत को माफ़ नहीं करेंगे अगर हमारे मुल्क के हालात ऐसे रहे। तो आज़ादी तो हमने हासिल की थी कि यहाँ हम अपने दीन और अक़ीदे के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी बसर करें, यहाँ पर खुशहाली होगी। अगर यही हाल होना था तो फिर पाकिस्तान बनाने का क्या मकसद है। तो जिस तरह मैंने ये हिम्मत की है कि एक कौमी खिदमत के लिए बोल रहा हूँ और अपने मुल्क के जो वसाइल हैं जिनमें से ज़्यादातर अब हम ज़ोर ये दरख्तों पर इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि बजट में भी 14 अरब रुपये इनके लिए मुख्तस किया गया है और अब ये लगेंगे। हुकूमत के भी 1.5-2 साल रहते हैं, 1 साल के बाद तो इलेक्शन की बात शुरू हो जाती है। तो जहाँ भी आपको कोई दरख्त लेने वाला नज़र आए, लगाने वाला नज़र आए, लेकर जाता नज़र आए, महकमा जंगलात का है, आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाएं, अपने एसी के पास जाएं, करीबी इदारे के पास जाएं। मेरे भाई, हमारी लाइब्रेरियाँ, हमारे कब्रिस्तान, हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, हमारी डिस्पेंसरियाँ, हमारे हाईवेज़, हमारी नहरें, हमारी रेलवे लाइनें, जहाँ भी कोई शजरकारी कर रहा हो उसको एक ही बात कहनी कि भाई अच्छी किस्म की लकड़ी वाला पौधा लगाएं ताकि लकड़ी की किल्लत ख़त्म हो, और फ्रूटी पौधा लगाएं जो हमारा माहौल भी दुरुस्त करे और हमारी ये जो बेरोज़गारी और जनाबे वाला जो गुर्बत वाला मसला है ये भी हल हो जाए। ज़रा आप सोचें कि 22 करोड़ आबादी में अगर 4 अरब फलदार पौधा हो तो कौन भूखा सोएगा, कौन जुलूस महंगाई का निकालेगा, कौन कहेगा चीनी महंगी है, कौन कहेगा जनाब आटा नहीं मिल रहा। इतनी वाफर में हम फल पैदा कर सकते हैं थोड़ी सी काविश से कि हमारे मुल्क की बिल्कुल ग़िज़ाई किल्लत भी ख़त्म हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह जुर्म में भी कमी आएगी, बीमारियों में कमी आएगी। जो मुज़र सेहत चीज़ें हम खा रहे हैं उनकी जगह पर फ्रूट खाएंगे, ये बोतलें पी रहे हैं उनकी जगह पर हम जूस इस्तेमाल करेंगे और मुआशरा जो है उसमें अमन आएगा, जुर्म कम होंगे। मेरी आप सब पाकिस्तानियों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितनी आपकी ताकत हो सकती है किसी वज़ीर के पास, किसी मुशीर के पास, एसी के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, महकमा जंगलात के अफीसर के पास, किसी स्कूल के हेड मास्टर के पास, जहाँ भी आप जाते हैं आपको कुछ जगह नज़र आती है तो आप उनको ये तरगीब दें कि आपने जहाँ पर पौधे तो लगाने हैं, हुकूमत टारगेट दे रही है पौधे लगाने का, तो ज़्यादा फलदार पौधे लगाएं ताकि हमारे मुल्क से ये ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म हो जाए, गुर्बत ख़त्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच।